दिल्ली में पहली बार आयोजित हुई विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जगा अंतरराष्ट्रीय उत्साह। जी हां दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वंदना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका ने कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहनगार्डन के परस्पर सहयोग से दिल्ली की पहली इसरो स्पेस साइंस प्रदर्शनी विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का भव्य और सफल आयोजन किया। इस 3 दिवसीय ऐतिहासिक प्रदर्शनी में दिल्ली के अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विज्ञान व अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति अपनी गहरी जिज्ञासा और प्रतिभा का परिचय दिया। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों को इसरो की उपलब्धियों, भारतीय अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह तकनीक, रॉकेट विज्ञान एवं अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी के पूर्व हेड श्री परेश सरवैया जी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक उर्वशी भट्ट जी की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया। दोनों वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों से संवाद कर न केवल उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, बल्कि विज्ञान को करियर के रूप में अपनाने के लिए भी उनका उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की सफलता पर कमल वंदना गुरुग्राम ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन एवं वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी एवं कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना टंडन जी ने इसरो के वैज्ञानिकों, सहयोगी विद्यालयों, आयोजक टीम तथा सभी प्रतिभागी हजारों विद्यार्थियों का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और भारत को विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रदर्शनी न केवल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुई, बल्कि साइंस के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर भविष्य के वैज्ञानिकों को आकार देने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुई। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट।
यस सर। नमस्कार, मेरा नाम परेश सरवैया है। मैं फॉर्मर हेड VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन से हम आए हैं, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। मेरे साथ में है सीनियर साइंटिस्ट मिसिस उर्वशी भाट, और हमारे साथ में और भी पूरी टीम है, जो हम 9 लोगों की टीम यहाँ पे आई हुई है। ये जो वन्ना इंटरनेशनल स्कूल में जो एग्जीबिशन लगा है, उसमें हमारा गोल ये है कि हम यहाँ आके जो भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको इसरो की आज तक की जर्नी जो हमने शुरुआत की थी, हमारा जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था वहाँ से शुरू करके आज तक जो हमने लास्टली जो NISAR सैटेलाइट जो अभी स्पेस में लगा है, वहाँ तक की जर्नी के बारे में इन डिटेल हम बच्चों को बताते हैं। और जिन जिन प्रकार के सैटेलाइट है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, इंटरप्लैनेटरी या साइंटिफिक मिशंस जो हमारे हैं, उनके बारे में भी हम उनको बताते हैं। कौन से सैटेलाइट कहाँ पे रखे जाते हैं अवकाश में और उनका क्या कार्य है, उनके बारे में हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। हमारे पास में जो आए हुए लॉन्चिंग व्हीकल्स वगैरह जो है, जो SLV से शुरू करके आज तक के हमारे GSLV Mark 3 तक, और अभी जो नया हम SSLV जो बना रहे हैं वहाँ तक की हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। हमारा आने वाला प्रोजेक्ट जो गगनयान है, जो हमारा चंद्रयान 4 है, उसके बारे में भी हम बच्चों को बताते हैं। ये जो प्रदर्शनी है उसमें हमने इनको 4 पार्ट में बांट दिया है। हमारे साइंस कम्युनिकेटर्स है, वो बच्चों को पहले इसरो की पूरी गाथा बताते हैं, इस हमारी जो हिस्ट्री है आज तक की वो बताते हैं, फिर हम उनको एक डॉक्यूमेंट्री बताते हैं। उनके बाद में हमारा दूसरा पार्ट आता है, जो आप अभी यहाँ जहाँ हम मुझे सुन रहे हो, तो यहाँ पे हम एग्जिबिट्स लेके आए हैं। एग्जिबिट्स में ऐसा है कि जो हमारे मॉडल्स जो होते हैं, जो एक्चुअल सैटेलाइट स्पेस में जाते हैं, उसके स्केल मॉडल होते हैं, जैसे 1:10 है, 1:25 है। मतलब उससे बच्चों को पता चलता है कि जो हमारा सैटेलाइट स्पेस में गया है वो किस आकार का होगा और कितने साइज का होगा और कैसा दिखता होगा। तो वो सभी चीज़ें हम उनको दिखाते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल का भी हमने स्केल मॉडल रखा हुआ है, और बच्चों को जो ज़्यादातर जानकारी और खुशी जो मिलती है, वो चंद्रयान 3 का मॉडल भी हम लैंडर का लेके आए हैं यहाँ पे। इनके बाद में हम दोनों साइंटिस्ट यहाँ पे बैठ के बच्चों के दिमाग जो सवाल होते हैं, जो उनकी क्वेरीज होती है, जो उनको आगे कुछ जानना होता है अपने फ्यूचर के लिए, या इसरो में कैसे ज्वाइन होना है, या इसरो आगे क्या करने वाला है, तो हम उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देते हैं। और उसके बाद में हम जो हमारा तीसरा पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस ऑन व्हील, कि जिसके अंदर हम छोटे छोटे मॉडल साथ में लेके आते हैं, जहाँ पे साइकिल के ऊपर जब हमारे वैज्ञानिक रॉकेट को लेके जाते थे, वहाँ से शुरू करके अभी जो हम गगनयान बनाने वाले, सभी के छोटे छोटे मॉडल रखे हैं। और हमारा जो पाथ है कि 15 अगस्त 1969 को जो हमने बनाया इसरो जो फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से शुरू करके आज तक का पूरा हमारा जो हिस्ट्री है वो भी उसमें हम दिखाते हैं। उसके बाद में चौथा पोर्शन आता है कि हम रॉकेट लॉन्चिंग को लाइव पर वाटर के हिसाब से, वाटर रॉकेट लॉन्चिंग जिसे हम बोलते हैं, उसका हम लाइव डेमोस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत मजा आता है। तो बच्चों की इंटरेक्शन किस तरीके की आपको देखने को मिली है? क्या इनकी रुचि लगी है कि पूरी रुचि के साथ इस प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे बच्चे के अगर आप बात करें तो जो एक तो विजिटर बच्चे होते हैं कि जो ये पूरे एग्जिबिट्स देख के आने वाली चीज़ों के बारे में पूछते हैं। फिर जो हमारे पुराने सैटेलाइट्स जो है, जो पहले जो थे आर्यभट्टा से शुरू करके आज तक के, वो सभी के मॉडल देख देख के उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो ये वन्ना स्कूल और कमल मॉडल स्कूल के बच्चे जो है, जिनको हमने एज ए वॉलंटियर साइंस कम्युनिकेटर के हिसाब से उनको पहले आके सिखाया है, वो भी बहुत खुशी खुशी सबको समझाते हैं। और जहाँ पे वो लोग समझा नहीं सकते हैं और जहाँ पे उन लोगों को भी समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे आके हमारे साथ में इंटरेक्शन करते हैं। और यहाँ के बच्चे बहुत ही
टैलेंटेड दिख रहे हैं और बहुत ही उनके दिमाग में आने वाले भविष्य और आने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में उन लोगों का रस और रुचि दिख जाती है। जी, ये छोटे छोटे जो नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो आने वाले साइंटिस्ट हैं, इनके लिए कोई ऐसा संदेश इसरो की तरफ से आपकी तरफ से? बच्चों को हम इतना ही बताएंगे, आप जो काम करो, जो भी कर रहे हो, पूरे ध्यान से और उसको किसी भी काम को छोटा नहीं समझ के उसको बहुत ही पर्टिकुलरली और प्रिसाइजली करने का हम लोग उनको बताते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई में या तो आने वाले अपने भविष्य के लिए वो बहुत अच्छी तरह से और 100% अपना दे के काम कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं इसरो का धन्यवाद करूंगा। हमारे जो साइंटिस्ट आए हैं साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एग्जीबिशन है विक्रम साराभाई एप्लीकेशन जो सेंटर है अहमदाबाद में, स्पेस सेंटर, ये एक बड़ा यूजफुल दिल्ली के बच्चों के लिए ये एग्जीबिशन है, क्योंकि दिल्ली के पूरे अलग अलग एरिया से बच्चे लगातार स्टूडेंट आ रहे हैं, साथ टीचर्स आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि ऐसा एग्जीबिशन में जो मॉडल दिखाए गए हैं, जो भी चीज़ें डिस्प्ले की गई है, वो बड़ी बच्चों के लिए यूजफुल है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, परेश जी, मैडम, आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह बड़े उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बता रहे हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर उनको मिल रहे हैं। और बहुत खुद ग्रैंडसन साइड में है, खुद इतना इंटरेस्ट ले रहा है, वो रोज आ जाता है। कल मुझे कहने लगा कि दादू चलो हम जो हमारे साइंटिस्ट आए हैं उनसे मिलने शाम को चलते हैं, मुझे कुछ पूछना है। तो एक अगर थर्ड का बच्चा इतना इंटरेस्ट ले रहा है, और तो अब आप देखिए कि कितने आज भी अभी स्कूल, बहुत सारे स्कूल आए हुए हैं। और कल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी दिल्ली के आ रहे हैं यहाँ पर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी विशेष आई है। अभी पार्लियामेंट से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, और वो भी उनका भी ट्राई है कि वो भी आए पार्लियामेंट जाने से पहले। तो मैं धन्यवाद करूँगा इसरो का, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली में बच्चों को उन्होंने दिया, स्कूली बच्चों। जी, लगभग कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया सर? और ये जो प्रदर्शनी है, क्या ये हर साल इस तरीके की लगाने की योजना है स्कूल की तरफ से? नहीं, स्कूल का कोई इसमें रोल नहीं होता। इसके लिए तो वहीं से जो है डिसीजन होता है। और ये 3 साल से स्कूल प्रयास कर रहे थे, हमारे स्कूल, और ये 3 साल बाद हमें ये मौका मिला है। लिमिटेड जो है साल में लगती है, पूरे देश में लगती है ये एग्जीबिशन। तो इसके लिए तो सभी वेट करते हैं, पूरी स्टेट वेट करती है। और अभी पीछे मेरठ में लगी थी यूपी में, और अभी दिल्ली में वंदना इंटरनेशनल। दिल्ली के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है कि वंदना इंटरनेशनल स्कूल और कमल मॉडल स्कूल को ये होस्ट करने का मौका मिला सर। मैं तो थैंक्स करूँगा हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनकी टीम का, कि उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों के लिए द्वारका में। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और कल क्लोजिंग सेरेमनी है 4 बजे की, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। और हमें जब ये एग्जीबिशन चली जाएगी तब भी हमें महसूस होगा कि हम कितना बड़े कार्य में हमारे को सहयोग दिया है हमारे इसरो ने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Good morning everybody, this is Lavanya Chatterjee here. I'm from Kamal Model Senior Secondary School, Mohan Garden, and today we are here in National Science Exhibition conducted for the first time ever in Delhi, and our school is the host. So यहाँ बहुत अच्छा exposure है, बहुत अच्छी opportunity है। हमारे पास यहाँ honorable scientists हैं which are from ISRO only. We have Urvashi ma'am and sir with us.
दे आर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमें सब कुछ बताया कैसे क्या एक्चुअली में जो ग्राउंड रियलिटी है इसरो की, सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होती हैं, जितने भी सारे साइंस एंड टेक्निकलिटीज वर्क है उन्होंने हमें सब एक्सप्लेन किया। एंड मोर देन 70 to 80 schools are here, more than like 5000 students are here। बहुत अच्छा क्राउड है, दे आर वेरी इंटरैक्टिव। जो स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं द एग्जिबिट्स वो भी बहुत ज़्यादा, दे हैव वेरी गुड नॉलेज, दे हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज फ्रॉम इसरो ओनली, और बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एवर हमने ये सैटेलाइट्स, ये रॉकेट लॉन्चिंग, क्विजेस, सब इसरो का जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे देखा। पहले हमने यूट्यूब पे देखते थे, गूगल पर देखते थे, बट एक होता है ना जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में डिफरेंस होता है। हमने आज यहाँ आके नॉलेज एक्सपीरियंस की है, जो रियलिटी होती है कि कैसे रॉकेट्स एक्चुअली में लॉन्च किए जाते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है सैटेलाइट्स की और कैसे वो बनती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ। एंड वी फेल्ट एक्सट्रीमली ग्लैड एंड एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू बी हियर, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत सब अच्छा था। जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, दे आर वेरी कीनली विजिलेंट एंड इंटरेस्टेड टू नो दीज थिंग्स। जो एग्जिबिट कर रहे हैं दे आर ऑल्सो हैंडलिंग देम वेरी वेल एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। जी, साइंटिस्ट ने किस तरीके का मार्गदर्शन किया बच्चों का, किस तरीके की एडवाइस रही, क्या वो बहुत ही यूज़फुल, और इस तरीके की जो एग्जीबिशंस हैं क्या फ्यूचर में और आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स देंगी? यस सर, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है दैट दीज टाइप ऑफ एग्जीबिशंस आर वेरी नाइस एंड वेरी हेल्पफुल। एंड स्पेशली जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो मैम एंड सर हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो बहुत कुछ बड़े साइंटिस्ट हैं। वो जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑल्दो दे नो एवरीथिंग इन अ, वो चाहते तो बहुत टेक्निकलिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकते थे, बट वो हमारे लेवल पे, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आकर हमें समझा रहे हैं एवरीथिंग लाइक ABCD ऑफ साइंस एंड टेक्निकलिटी, ऐसे समझा रहे हैं हमें। बहुत अच्छे से हमें समझ आया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है हर चीज़ें। एंड यू एज यू ऑल नो दैट स्टूडेंट्स में कितनी क्यूरियोसिटी होती है कितना कुछ जानने की, तो बहुत अच्छे से वो फुलफिल हो रही है यहाँ। तो इसरो की जो पूरी यात्रा एक समझने को मिली स्टूडेंट्स के लिए, वो किस तरीके की आपको लगा कि कैसी जर्नी थी इसरो की, जो शुरुआत से अभी तक, और कई तरीके के जो रॉकेट्स जो छोड़े भी गए और जो इंडियंस की वर्थ को, उनकी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं, तो बच्चों को ये समझकर, इसरो की यात्रा समझकर किस तरीके की फीलिंग्स का एहसास हुआ? उसे भी आपने कई इंटरेक्शन बच्चों के साथ किया है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। पूरी जो हिस्ट्री है हमारे इसरो की, कैसे विक्रम साराभाई सर जी जो थे उन्होंने कैसे सब कुछ हैंडल किया, इंट्रोड्यूस किया, इसरो की जितनी भी जर्नी है, कितने सारे हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च होने से पहले फेल हो गई, बट जो एक स्पिरिट वो हमने आज दिखाई, एग्जिबिट्स ने स्टूडेंट्स को दिखाई, वो उनमें एक मोटिवेशन जगाती है कि कितनी बार भी आप फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आप कितनी बार भी फेल हो जाएं, दैट डजंट मैटर। ये मैटर करता है कि आप फेल होके कितनी बार उठ सकते हैं। और यही इसरो ने हमें सिखाया है कि चाहे कितने भी फेलियर हमें फेस करने पड़े, पर हम हार नहीं मानेंगे। और वही हमारे स्टूडेंट्स आज ये स्पिरिट लेकर जाएंगे कि कितनी भी चीजें हमारी लाइफ में आए, कितनी बार हम फेल हो जाएं, पर हम उठेंगे जरूर और कोशिश जरूर करेंगे। Thank you, beta. Good morning, everyone. I am Ayush Kumar of class 9th of Kamal Model School. I am present at Vikram Sarabhai Space Exhibition and hosted by my school Kamal Model at Vandana International School. Today I am very happy to see all the students coming from other school very excited. जो सारे बच्चे थे वो बहुत एक्साइटेड थे, वो हमसे सवाल पूछ रहे थे, हम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि कैसे कौन सा लॉन्च व्हीकल वर्क करता है, कौन सा सैटेलाइट किस ऑर्बिट में जाता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत एंथुसियास्टिक थे। I was very excited to tell them more, but the time was running out. They were always curious to learn more, but that was my fault that I could not tell them more. वो लोग मेरे से पूछ रहे थे, लोग खुश थे सब जान के कि यहाँ पे कितना अच्छा ज्ञान का प्रसार हो रहा है। लोग सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे और चीज़ें जानने के लिए। मैंने तो उन्हें बहुत चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ बहुत सारे एग्जीबिशन है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं जो हमने होस्ट किए हैं, जैसे कि नाविक सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, इसरो ने अभी तक क्या किया है, इसरो के रिटायर्ड लॉन्च व्हीकल, फ्यूचर मिशंस, यहाँ पे हम सब कुछ जान सकते हैं। और ये जो एक जमघट है, यहाँ पे इसरो के सारे ज्ञान का प्रसार हो रहा है।
धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Simran and I am from Kamal Model Senior Secondary School. Now this is the exhibition by ISRO. Now यहाँ पे we have the two scientists which have given us the information regarding various things and given us the knowledge. It is a very nice platform for all the students of all the school which are present here to gather the knowledge regarding science, technology and all these things. Moreover, we have learned a lot of things from this now, and moreover we are also learning more things regarding this science technology which has been a major part of our life. We have learned so many things regarding the exhibition, regarding the navigation, regarding ISRO, their companies and all these things. Moreover, यहाँ पर हमारे सारे students जो हैं, they are keenly enjoying, getting interested, excited about all these things. They are keen to know very new information regarding what is happening there and all the things. Moreover, यहाँ पे we have all the students, teachers and who are keenly understanding and getting the knowledge of all the things present here. All of the students are participating and keenly listening to all the things which are present. यहाँ पे जो भी knowledge हम सब ले रहे हैं which is useful for us आगे future में and all the things which are going to help us in future. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे panels लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग topic के बारे में we are discussing, gathering information which is very much useful for us in future too. Thank you. Good morning everyone. Myself Pushpita Nanda from Kamal Model Senior Secondary School. My friend here Shalini Gupta ma'am from Kamal Model and Monica Chupal ma'am again from Kamal Model. We are here for the ISRO gathering today and for the last 2 days and tomorrow also. Yesterday we had an opportunity to interact with those scientists who are very, very down to earth. They handle all the queries with so much attention, care, giving so much insight into their life. It was really an eye-opener how they have handled the problems, how they have handled ISRO right from the beginning, from the starting level, from the grassroots level where nobody knew about space and everybody probably made fun of them. But how they have made it into a world recognized organization, that was something which we learned only from them. We had never thought about all this. And about students, they are outstanding. Why? Because they've got this opportunity probably for the first time that they are interacting with scientists, and that too scientists directly from ISRO. They are seeing satellites, launchers for the first time, hearing about them. They are feeling out of the world and asking questions which probably we never thought will come from the students. Yesterday about 30-35 schools visited, more than 7,000 people, and we had parents who told their children that tomorrow we want you to be standing here and describing. They were motivating their children to be in the next 5 or 6 years to be standing here and telling about everything. So I think this was a great opportunity for everyone, especially Kamal Model students and Vandana International students, because they got the opportunity to work here with those scientists, learn about from their experience. And the best thing about it was that our management gave us the opportunity to interact with them. We would never dream that we would get this opportunity anywhere else, but thanks to Ved sir and Vandana ma'am, we have got this opportunity that we are interacting with such people, seeing things beyond our Earth, also space. We are seeing the space for the first time probably. So that was great opportunity for all of us. Myself Rachna Tiwari and she is my friend Jayashri and हम SJ पब्लिक स्कूल से आए हुए हैं, ताजपुर खुद से। जैसा कि वंदना इंटरनेशनल में ये जो अभी एग्जीबिशन चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है और इसरो का ये जो प्रयास बहुत ही अच्छा, हमारे बच्चों को नॉलेज मिल रहा है। आज हमारे साथ 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और काफ़ी कुछ इन्हें नए इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं जिससे ये आगे अपने फ्यूचर को और अच्छा ब्राइट कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हुई हैं बच्चों की और उनको एक नया मार्गदर्शन भी मिल रहा है और जो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी, जो अंदर से क्यूरियोसिटी थी कि ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए थे या ऐसा क्यों होता है, वो सारे हमारे डाउट्स यहाँ पर आकर क्लियर हुए हैं। आई हैंड ओवर टू जयश्री। हेलो, यहाँ पे जो इसरो के जो साइंटिस्ट आए हैं उनसे फेस टू फेस जो बच्चे पूछ पा रहे हैं या फिर उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो उससे एक तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं ये,
तो दिस विल हेल्प देम टू चूज देयर स्ट्रीम इन 11th। ओके, और दूसरी बात, बच्चों को बहुत ज़्यादा इसरो के बारे में पता नहीं है, स्पेस के बारे में नहीं पता है, तो फिर इट्स ऑल्सो हेल्पिंग देम कि वो कैसे स्पेस के बारे में जाने। अगर कोई इन फ्यूचर पायलट बनना चाहता है, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो फिर उस बारे में जाने कि हमें आगे क्या करना चाहिए, उस करियर वो चूज ऑप्ट करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर अस ऑल्सो कि वी कैन ऑल्सो, हम बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ इसरो में ऐसा होता है, या फिर वहाँ पे हम स्पेस में जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमारी फर्स्ट जो है सैटेलाइट कौन सा गया था, बहुत ज़्यादा नहीं पता है बच्चों को, जो यहाँ से पता चल रहा है। एंड वी आर थैंकफुल कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ पे आए, हमें सारी चीज़ें पता चली, हमारे बच्चों को सारी चीज़ें पता चला। और इसके अलावा द स्टूडेंट्स आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। The students of Vanda International Kamal Model School, they all are explaining very well. So we are very happy to say this, and we think next time in future they want to do more better and better. And all the best for these students for their bright future, and all the best for the school that they conduct like this exhibition. Thank you. Thank you. I am Joy Neil Bose, PGT Chemistry from Sanjeevani Public School. It is a very informative and innovative program and very well organized program from Vandana International School. What I like the most that they have Vandana International School has make such a innovative program, and they have taught the student such a complex scientific that you can say such a complex scientific journey of India in a very easy way. So it is very nice program, and I like the most. That's what. My name is Sanjay Sharma, and we are team member from Kamal Model Senior Secondary School, Mohan Garden. Now it's really very innovative idea, and I think it will be very helpful to produce future scientists. Hi, my name is Vijay. I am from Kamal Model Senior Secondary School. So this is an exhibition basically for the students to enhance their knowledge, enhance their creativity, and they will try to learn so many things about the missions, problems have been faced by our scientists. And basically the main motive of this exhibition is to enhance the creativity. नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं GSKV मोहन गार्डन से आया हूँ। बच्चों, आज पहली बार जो है कि ऐसे इसरो जैसे एग्जीबिशन में आए हुए हैं। यहाँ बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला, और जैसे यहाँ से जब इसरो से कोई चीज़ जब लॉन्च की जाती है तो वो कैसे जो है कि हमारे कक्षा से बाहर होती है और कैसे काम करती है, वहाँ से मैसेज कैसे हमें प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों की बहुत ही बारीकियों से बच्चों ने देखा, उसको समझा। और मैं भी खुद जो है कि बच्चों के साथ साथ जो है कि कई चीज़ें जो है कुछ नई चीज़ें थी उनको भी मैंने जो है कि समझा। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन भी किया, कुछ मुझे उसके जवाब भी मिले, और बहुत ही शानदार एग्जीबिशन रहा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच। This is just a simple rocket made from a using plastic water bottle. We fill it with some water and pump it inside around 120 pascals. And when we release it, it creates a pressure inside the bottle, which forces the water out at high speed, pushing the bottle out and water up. And this is due to Newton's third law of motion. Every action has equal and opposite reaction.